हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने कहा था, जो समलैंगिक कहानी हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं, उसमें एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज है। तो कहानी को आप सभी अंत तक ज़रूर सुनना। तो आज की कहानी का टाइटल है हेलमेट, जवानी की आग। इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। मेरा नाम आर्यन है। मैं 24 साल का समलैंगिक मर्द हूँ। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। और आप जो कहानी सुनने वाले हैं वो मेरे साथ राजस्थान में ही घटी थी। तो बात कुछ 3 या 4 साल पहले की है, जब मैं 19 साल का था और मैंने पहली बार अपनी जवानी में कदम रखा था। मुझे हमेशा से एक अजीब सी प्यार वाली फीलिंग्स आती थी। वो भी ऐसी प्यार वाली फीलिंग्स जो सिर्फ लड़कों और मर्दों के लिए ही थी। मैं अपने मोबाइल में दो लड़कों के प्यार वाली वीडियोस देखता था। उस वीडियो में दोनों लड़के एक दूसरे को इस तरह से प्यार करते थे जैसे स्वर्ग में अमृत की वर्षा हो रही हो। मुझे भी एक ऐसे लड़के की तलाश थी जो मुझे जी भर कर प्यार करे और मुझे परम आनंद मिल सके। मैं पूरा टाइम बस अपने रूम में मोबाइल ही चलाता रहता था और मुझे पहली बार गे डेटिंग ऐप के बारे में पता चला। मैंने वो गे डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लिया और वहाँ क्यूट बॉय नाम से अपनी आईडी भी बना ली और प्रोफाइल पर अपनी रियल फोटो लगाई। अब मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। कुछ मैसेज तो मेरे लोकेशन के बहुत पास से आ रहे थे और कुछ मैसेज तो बहुत ही ज़्यादा दूर से। और मैं उन मैसेज का मतलब ही नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि मैं तो नया नया था उस ऐप पर। और यहाँ पर लोग पूछ रहे थे कि तुम कहाँ से हो, अपनी फ़ोटो तो दिखाओ, मिलोगे क्या, तुम्हारा रोल क्या है। पर मैंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि सब एक जैसे ही सवाल पूछ रहे थे। और मुझे तो एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मुझे और मेरी फीलिंग्स को समझ सके और मेरी ही उम्र का हो या मुझसे थोड़ा बड़ा हो। अब वो गे डेटिंग ऐप चलाते चलाते मुझे पूरा 1 हफ्ता हो गया और 1 हफ्ते में मैंने कुछ लोगों के मैसेज का रिप्लाई भी किया। और इसी बीच मेरी लोकेशन से 4-5 किलोमीटर दूर मुझे समीर नाम के किसी लड़के के मैसेज आए कि हे, कैसे हो तुम और खाना हो गया तुम्हारा। मैंने फिर उसके मैसेज का रिप्लाई किया कि मैं अच्छा हूँ और तुम कैसे हो। और हमारी ऐसी ही नॉर्मल बातें हुई। मुझे तो वो लड़का एकदम अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसकी बातें करने का तरीका बहुत ही डिसेंट था और उसकी प्रोफाइल पर फ़ोटो भी लगी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि ये तुम्हारी असली फ़ोटो है? तो वो बोला कि हाँ, मेरी तो ये रियल फ़ोटो है और मैं 21 साल का हूँ। और तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने बताया कि मेरी उम्र 19 साल है और मैंने उसे अपनी एक और फ़ोटो भी दिखाई। 2-3 दिन हमारी बातें उसी ऐप पर हुई। फिर हम दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया और व्हाट्सएप पर बातें करने लगे, मैसेज करने लगे। मैंने कभी भी उसको वीडियो कॉल पर नहीं देखा था और ना ही उसने मुझे। समीर से बातें करते-करते मेरे दिल में उसके लिए बहुत सी प्यार वाली फीलिंग्स आने लगी थी और मैं उसके साथ अपने आप को परम आनंद के सागर में महसूस करने लगा था। हम दोनों को बात करते करते 17 दिन निकल गए और अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं समीर से मिलना चाहता था और मैंने उसको मैसेज करके पूछा कि क्या हम मिल सकते हैं। उसने कहा
हाँ, क्यों नहीं? कल दिन में मिलते हैं। अब मैं सुबह जल्दी उठ गया और जल्दी से नहाकर सेंट वेंट लगाकर तैयार हो गया। अब दिन में समीर ने मुझे मैसेज किया कि मैं तुम्हारी लोकेशन के पास वाले स्कूल के पास हूँ, तो तुम वहाँ आकर मुझसे मिल लो। मैंने अपने घर से स्कूल के लिए निकल गया। अब रविवार का दिन था और स्कूल भी बंद था, पर स्कूल का जो गेट था वो खुला हुआ था। तो मैं अंदर गया तो मैंने स्कूल के चारों तरफ देखा, पर समीर मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि वो क्लासरूम के अंदर तो नहीं। मैंने क्लासरूम की खिड़की के अंदर देखा तो क्लासरूम के अंदर भी कोई नहीं था। अब मुझे गुस्सा आने लगा और मैंने समीर को कॉल करके पूछा कि तुम कहाँ हो? मैं तो स्कूल पहुँच गया हूँ। तो समीर ने कहा कि सॉरी, वो थोड़ा-सा क्या है कि मुझे काम आ गया था, इस वज़ह से मैं नहीं आ पाया। एक काम करो ना तुम, उस स्कूल के पास जो मेन रोड है, वहाँ तक आ जाओ। मैंने सोचा कि चलो, अब इतना इंतज़ार कर ही लिया है तो देखते हैं। मैं मेन रोड की तरफ चला गया। अब मैं वहीं उसका इंतज़ार करने लगा। मेन रोड पर मेन रोड पर तो बहुत गाड़ियाँ चल रही थी। मैं सोचने लगा कि ये कब आएगा यार? अब 10 मिनट में मैं वहीं उसका इंतज़ार करता रहा और एक बाइक वाले ने मेरे सामने अपनी बाइक रोक दी और बोला कि तुम क्यूट बॉय हो ना? तुम्हारा नाम आर्यन है ना? अब मैं सोचने लगा कि ये तो मेरी वहाँ की आईडी का नाम है, इसको कैसे पता चला? मैंने पूछा कि तुम समीर हो? वो बोला, हाँ, मैं ही समीर हूँ। मैंने कहा, पर तुमने ये हेलमेट क्यों पहना है? समीर ने कहा, वो क्या है कि मैं बाइक चला रहा हूँ ना, इसलिए। एक काम करो, तुम भी पहन लो हेलमेट और बैठ जाओ, हम साथ में चलते हैं। मैंने कहा, पर मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो तुम्हें अपने आप से नहीं छुपाया, तो तुम क्यों छुपा रहे हो अपने आप को मुझसे? तो वो बोला, हम इतने दिन से बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अब चलो भी मेरे साथ, हम साथ में थोड़ा समय बिताएंगे, बातें करेंगे। मैं तो बस समीर से प्यार करने लगा था और मैं उसके साथ बाइक पर बैठ गया। वो मुझे एक रूम पर ले गया और बोला कि तुम बैठो, मैं ज़रा पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। मैं बस बैठा ही था कि वो किचन से पानी लेकर आ गया। अब मैं पानी पी ही रहा था कि उसने अपना हेलमेट उतारा और मैंने उसको देखा। उसको देखकर मैं एकदम ही शॉक हो गया। समीर तो अंकल निकला, मतलब उसने जो फ़ोटो दिखाई थी वो तो उसकी थी ही नहीं, और मैंने उसको जैसे रियल में देखा तो वो तो एकदम अंकल जैसा दिख रहा था और उसकी उम्र 21 साल तो कहीं से ही नहीं लग रही थी। 38 से 50 साल के बुढ़े से वो कम नहीं था वो। वो मेरे पास बैठ गया और मेरी कमर पर अपना हाथ सहलाने लगा और मेरे कानों में बोला, आज मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने जल्दी से कहा कि अ, मुझे 1 गिलास और पानी मिलेगा? वो बोला, "अ, क्यों नहीं? लगता है तुम थोड़ा घबरा रहे हो। घबराओ मत, सब आराम से होगा। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ।" जब वो किचन में पानी लेने गया, तो मैं जल्दी से वहाँ से निकल गया और ऑटो से अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचकर मैंने तुरंत उसको व्हाट्सएप और उस गे डेटिंग ऐप पर से ब्लॉक कर दिया। उस दिन के बाद से उस इंसान ने मुझे कभी भी मैसेज नहीं किया और ना ही कॉल किया, और वो इंसान ना ही मुझे उस दिन के बाद से कभी दिखाई दिया। और ये समलैंगिक कहानी यहीं ख़त्म हुई। दोस्तों, इसलिए कहते हैं, कभी भी जोश में होश नहीं खोना चाहिए और किसी भी अनजान इंसान पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप भी
गे डेटिंग ऐप पर नए हैं और डेटिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सोच समझकर ही डेटिंग करें। और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल के लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।